मूर्ख बनाने का काम, छल कपट का काम हर युग में होता रहा है। और महाभारत काल की एक 4 पंक्तियां पढ़ के मैं शंभू शिखर के लिए ध्यान दूंगा कि कर्ण के साथ कितनी बड़ी जो ईश्वर, उसके साथ कितना छल हुआ। मैं 2 मिनट की कविता सुन ले। स्वागत है कि कर्ण कह रहा है, महाभारत का कर्ण, कि जन्म से हमने छल झेला, छल में ही जीना मरना था। मां की ममता मिली नहीं, गंगा में बहकर जाना था। क्या कह दो मां की ममता को जिसका स्तन पिया नहीं, और बेटा होकर एक दिन भी मां आंचल में जिया नहीं। फिर क्या कहता है, पिता हमारे सूर्य देव का अपनापन भी मिला नहीं। छल पर छल झेला हमने, पर उनका आसन हिला नहीं। इंद्र हमारा कवच मांग भी अर्जुन को नहीं जिता पाता। पिताजी 2 पल रुक जाते तो अर्जुन को कौन बचा पाता। वाह वाह। फिर कहता है कि कर्ण की तिकड़मबाजी भी उस दिन काम नहीं आती। जयद्रथ की परछाई भी अर्जुन तक पहुंच नहीं पाती। अपने पिता के लिए कहता है कि चक्र सुदर्शन के पीछे अगर जाकर नहीं छुपे होते, अर्जुन मृत्यु सुनिश्चित थी अगर छुपकर नहीं उगे। भाई वाह, क्या कविता पाठ कर रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। कितना मूर्ख बना गया उस महाभारत काल में उसको, कर्ण को। फिर तब वो कहता है बिल्कुल छिन्न भिन्न होकर, एकदम बिल्कुल खिन्न होकर कहता है कि कैसे कह दूं कृष्ण को ईश्वर, वह नटवर बहुरंगी था। कैसे कह दूं कृष्ण को ईश्वर, वह नटवर बहुरंगी था। और चोरी से अर्जुन के रथ पर बैठाया बजरंगी था। और खुद तीनों लोक का भार समेटे अर्जुन रथ को हाँक रहा था। और शिखंडी के पीछे से अर्जुन बाण चलाते कांप रहा। वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह। अंत में अपने मृत्यु का कारण बताता है कि गुरु परशुराम का शाप भी था, द्रौपदी का अभिशाप भी था, अभिमन्यु संग धोखे के कर्जे का संताप भी था, और दुर्योधन के एहसानों पर खरा उतर भी जाना था। और कृष्ण को भाई से भाई के गर्दन को कटवाना। वाह भाई, दृष्टि है खराब मेरी दूर वाली, इसलिए आप सब थोड़ा थोड़ा पास में आ जाइए। क्या कहने। और गला है खराब मेरा भारी भारी भरा हुआ, बाजा वाले बाजा जरा ठीक से बजाइए। और संचालक जी के साथ विद्यमान गुड़ी जने आप सब ताल मेरी ताल से मिलाइए। और भारी भरकम 100 किलो वेट लेकर के आ गया हूं मंच पर, तालियां बजाइए। बहुत अच्छे भाई, वाह, बहुत अच्छा उत्कर्ष, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, वाह। आ गया हूं मैं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आदरणीय साण गुरु जी की उपस्थिति है, मैं कुछ छंद उनसे जचवाना चाहता हूं और आप सबके बीच रखता हूं, बिल्कुल मस्ती में सुनिएगा। कि एक बार एक नेताजी, दमदार भैया ने पहले बता दिया कि उत्कर्ष समय की अपनी सीमा है। हालांकि सीमा अपना पाकिस्तान छोड़कर सचिन के पास आ गई है। सचिन बिल्कुल लप्पू सा है, झिंगुर सा, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। दोनों की बातचीत सुनिए। बहुत अच्छे। कि एक दिन नेताजी का लड़का यूं बोला, सुनो राजनीति सीखनी मैं शिष्य बनूं आपका, और सारे गुण सिखला दो मुझको पिताजी आप, या फिर सिखा दो ज्ञान पुण्य और पाप का। तो बोले पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का। बोले पिताजी, चौथी पंक्ति पर अगर आपको बात समझ में आए तो आपका भरपूर आशीर्वाद चाहता हूं। कि बोले पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का। तो टूट गई टांग, बोला क्या किए पिताजी आप। बोले पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं बाप। अरे वाह लड़के, वाह, क्या बात है भाई, वाह। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया।
जब तक सारे नहीं बजाओगे, होकर मस्त मलंगी खा लो। मैं जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब तक जो मैं था वो आप लोगों ने पहचाना। मुझे पूरी दुनिया की कोई भी सरकार अब तक नहीं पहचान पाई। सबको मैं बताता रहा कि मैं समझदार हूं, मैं समझदार हूं, मैं समझदार हूं, लेकिन बनारस वालों आप लोगों ने पहचान लिया कि मैं असली रूप में महामूर्ख हूं। आज उससे सम्मानित कर दिया। वाह, मैं सच बता रहा हूं, पहली बार गदा लेके जय श्री राम की जगह हर हर महादेव बोलना पड़ा। भैरव बाबा को गदा पकड़ा दिया आप लोग। ये काम तो बनारस के लोग ही कर सकते हैं। बैठो।